हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में। तो इस टाइप का कंटेंट को आप जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। हमारे पास फंक्शन गिवन रहेगा, उस फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करना है और इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मतलब हो जाएगा उत्तरोत्तर अवकलन। तो एक फंक्शन ले लेते हैं, चलो यहां से ले लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है। यदि इसको x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। दो बार डिफरेंशिएट करें तो d2y अपान में dx2 ये हो जाएगा, ठीक है। यदि 3 टाइम डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यदि इसको n टाइम तक डिफरेंशिएट करें तो dny अपान में dxn इक्वल टू fnx हो जाएगा, ये ठीक है। अब इस कंडीशन को देखो, dy अपान में dx फर्स्ट टाइम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। d2y अपान में dx2 उसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं और इस टाइप से लिख सकते हैं। ये थर्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये और ये इस टाइप से लिख सकते हैं। सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन को और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस टाइप से उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मतलब यदि d2y अपान में dx2 को y2 y डबल डैश और d2y और f डबल डैश x d2 fy ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको 3 आर्डर को हम लोग इस टाइप पे लिख सकते हैं, n आर्डर को इस टाइप पे लिख सकते हैं। इट्स कॉल्ड बाय द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन से गिवन है y इक्वल टू दिस, हमें प्रूव करके दिखाना है दिस, ठीक। अब देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, वी हैव टू, हमारे पास क्या है, हमारे पास है y इक्वल टू फंक्शन से गिवन है a sin mx प्लस b cos mx, ये गिवन है। हमें ये प्रूव करना है, ये हमारे पास गिवन है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये बोथ साइड डिफरेंशिएबल विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा हमारा d अपान में dx और ये y इक्वल टू, क्योंकि y है। अब यहां देखो d अपान में dx और हमारे पास फंक्शन से गिवन है a sin mx प्लस अब b cos mx, ये गिवन है, ठीक। अब देखो एम्प्लाइज दैट dy अपान में dx इक्वल टू, a कांस्टेंट है तो d अपान में dx एंड sin mx प्लस b कांस्टेंट है, d अपान में dx cos mx, ये लिख सकते हैं, ठीक। अभी मैं बताया, अब देखो इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, dy अपान में dx को हम ये देखो इस टाइप पे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं किसको, dy अपान में dx को, ठीक। सिमिलरली 2 आर्डर को ऐसे लिखेंगे, 3 आर्डर को ऐसे और n आर्डर को इस टाइप का लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर dy अपान में dx इक्वल टू, देखो a। अब ये फंक्शन है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा यहां से पहले किसका हो जाएगा, sin x का। sin x का क्या होता है हमारा, cos x, तो cos mx हो जाएगा। d अपान में क्या हो जाएगा, dx, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब इसका अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां से mx प्लस b और ये आ जाएगा cos का माइनस sin mx एंड अगेन d अपान में dx और ये हो जाएगा mx, ठीक। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग y1 इक्वल टू a हो जाएगा और cos mx, यहां से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा क्या, m, और ये सामने आ जाएगा तो माइनस b हो जाएगा और ये हो जाएगा sin mx, यहां से अगेन आएगा तो m, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लिख सकते हैं dy अपान में dx इक्वल टू, देखो
ये सामने आ जाएगा तो एम ए कॉस एम एक्स माइनस ऑफ, ये भी सामने आ जाएगा तो बी एम साइन अप हो जाएगा एम एक्स। हमें प्रूफ क्या करना है, उसको बार बार रीड करते रहना है, ठीक है। देखो ये D2 सेकेंड टाइम का ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग अगेन क्या लिख सकते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हम अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखो ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स और डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो एम ए कांस्टेंट निकाल लेते हैं, डी अपॉन में डी एक्स और कॉस एम एक्स हो जाएगा माइनस बी एम को कांस्टेंट निकाल देते हैं, डी अपॉन में डी एक्स और ये हो जाएगा साइन एम एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएट होकर के ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू इक्वल टू, देखो एम ए और अगेन इसका डिफरेंशिएशन जो होगा हम लोग का कॉस का तो माइनस साइन हो जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा साइन एम एक्स और अगेन हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स और एम एक्स माइनस यहां से बी एम कॉमन लिख लेगा, इसका हो जाएगा हम लोग का कॉस एम एक्स और डी अपॉन में डी एक्स मिल जाएगा हमें एम एक्स, इसका अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम्प्लाइज दैट y2 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, y2, ठीक है। अब देखो एम ए इसमें भी है और इसको हम एक बार सॉल्यूशन करके लिखे तो मिल जाएगा हमें एम ए और ये माइनस सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन एम एक्स और ये हो जाएगा अगेन एम माइनस बी और ये हो जाएगा एम कॉस एम एक्स और अगेन क्या हो जाएगा हमारा एम होगा। इस एम को यहां ले आते हैं और इस एम को यहां ले आते हैं, मतलब सामने में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा क्या, देखो हम लिख सकते हैं dy अपॉन में dx टू इक्वल टू, ये यहां मल्टीप्लाई होगा मतलब यहां से, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर ए और यहां मिला है हमें साइन एक्स मतलब एम एक्स, यहां माइनस है तो देखो माइनस और मैं लिख सकता हूं बी एम स्क्वायर और ये मिला है मुझे कॉस एम एक्स। अब यहां से d2y अपॉन में dx2 इक्वल टू कॉमन ले लेते हैं, माइनस दोनों में तो माइनस एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर भी कॉमन मिल जाएगा, a हो जाएगा और साइन एम एक्स प्लस ऑफ b कॉस क्या हो जाएगा एम एक्स, ठीक। अब देखो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, a साइन एम एक्स प्लस b कॉस एम एक्स, ठीक है। ये ऑलरेडी गिवन है तो इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूं d2y अपॉन में dx2 इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर y, इसके स्थान पर y पुट कर दूंगा, एम्प्लाइज दैट d2y अपॉन में dx2 प्लस इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो m स्क्वायर y इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था, तो आप लोग इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगेन क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हो गया, ठीक। क्वेश्चन है हम लोग के पास y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में m साइन इनवर्स x, हमें प्रूफ करके दिखाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx2 माइनस x dy अपॉन में dx प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0, ठीक। ये हमारे पास गिवन है और प्रूव करके दिखाना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखो सॉल्यूशन वी हैव टू फंक्शंस, हमारे पास फंक्शंस गिवन है। फंक्शन ये है y इक्वल टू साइन m ब्रैकेट में और साइन इनवर्स x है, ये हमारे पास फंक्शंस गिवन है। प्रूव करके ये दिखाना है। हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे
डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये मिल जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू d अपॉन में dx साइन m और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये दिया हुआ है। अब देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे, साइन के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। साइन x है, ये क्या है मेरा x है मान के चलते हैं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, साइन का cos होता है cos x, cos मिल जाएगा मुझे m और ये साइन इनवर्स x d अपॉन में dx, इसका अगेन डिफरेंशिएट हो जाएगा m और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x हो गया। ठीक, अब देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू cos ब्रैकेट में m साइन इनवर्स x, अब ये कांस्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, d अपॉन में क्या मिल जाएगा dx और ये साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है ना, dy अपॉन में dx इक्वल टू cos ब्रैकेट में m साइन इनवर्स x, अब देखो ये मिल जाएगा m इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन इनवर्स x का, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक, ये यहां मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां से dy अपॉन में dx इक्वल टू cos m साइन इनवर्स x और ये हो जाएगा m अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, हमें क्या प्रूफ करना है उसको बार बार देखना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना है, ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे आया है मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट, इसलिए मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स और इक्वल टू हो जाएगा cos m और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x n टू हो जाएगा ये m को सामने लिखूं मैं तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू m cos हो जाएगा m साइन इनवर्स x। ठीक, ये अब क्या करना है, ये रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड अप्लाई बाय स्क्वायर, स्क्वायर में अप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिलने वाला है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये मिल जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू m का स्क्वायर अलग से हो जाएगा मेरा और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो cos स्क्वायर m और साइन इनवर्स से क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। ठीक, अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। इतना तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये वाला टर्म्स को cos स्क्वायर और ये लिख सकता हूं मैं m और साइन इनवर्स x, ये तो मेरा है। अब cos स्क्वायर आप 10th क्लास में पढ़े होंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इस कॉन्सेप्ट में मैं इसको क्या ले लूंगा, x मान के चलूंगा या तो थीटा मान के चलूंगा, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक, ये लिख लूंगा, मुझे मिलने वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर और मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर और यहां से मिलने वाला है m और साइन इनवर्स x। ठीक, ये मिलने वाला है, आगे समझ में। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं 1 मिनट के लिए, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूं, ये हो गया। अब मेरी बात को समझो, यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, ब्रैकेट बना देता हूं कर्ली ब्रैकेट ये स्टेप का और लिख सकता हूं मैं साइन और ये हो जाएगा m और साइन इनवर्स x और इसका क्या मिल जाएगा होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा। क्यों, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक, तो सेम फार्मूला अप्लाई कर दिया, जैसे ही अप्लाई किया तो क्या मिलने वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम का स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस, इसके स्थान पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, मेरे क्वेश्चन से है मेरे पास है ना, वी हैव टू, इतने के स्थान पर मैं y पुट कर सकता हूं, तो यहां y पुट कर दूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे y का स्क्वायर, ये हो गया।
ठीक है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो y में क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल गया। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा देखो, इधर इरेज कर देते हैं। यहां अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान में डी एक्स का होल स्क्वायर करें तो पर भी ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाई का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दो तो पर भी ठीक है, नहीं करोगे तो पर भी ठीक है। अगेन बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में मैं अगेन डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो देखो क्या मिलने वाला है मुझे, यहां मिलने वाला है डी अपान में डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपान में डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो डी अपान में डी एक्स एम का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कांस्टेंट निकाल देता हूं डी अपान में डी एक्स बाई का स्क्वायर। ये तो मेरे जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको ले लेता हूं मैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का जो फार्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन का फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा। तो देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएबल तो ये सामने आएगा 2 और मिल जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स। अगेन इसका डिफरेंशिएबल होगा, अंदर वाला पार्ट है ठीक है, वाई वन का डिफरेंशिएबल होगा तो डी अपान में हो जाएगा डी एक्स और मैं लिख सकता हूं डी वाई अपान में डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएबल, पहले पावर सामने आया तो डी वाई अपान में डी एक्स हो गया, उसके बाद अगेन इतना का फिर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा, इसलिए डी वाई डी अपान में डी एक्स डी वाई अपान में डी एक्स हो जाएगा। अब मैं निकालूंगा यहाँ पर फार्मूला का क्या होता है, प्लस होता है। सेकंड फंक्शन तो डी वाई अपान में डी एक्स का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी अपान में डी एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये सेकंड फंक्शन है ठीक है, इक्वल टू ये तो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर। इसको देखो तो 2 सामने आएगा और y 2y, उसके बाद मुझे मिलने वाला है y के रेस्पेक्ट में होगा तो dy अपान में dx मिलने वाला है ठीक, ये हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूं, एम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2dy अपान में dx और ये हो जाएगा d2y अपान में dx 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस इसके बारे में सोचूं तो मेरे पास मिला dy अपान में dx का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये मिल जाएगा 0 और ये माइनस 2x आएगा ठीक है, इक्वल टू ये तो 0 है तो माइनस m स्क्वायर और 2y और dy अपान में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 dy अपान में dx और d2y अपान में dx2, ये माइनस यहां जाएगा प्लस के साथ में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और मुझे मिलेगा 2x dy अपान में dx का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस m स्क्वायर और 2y और dy अपान में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा ठीक है। अब देखो यहां पर भी ये 2 dy अपान में dx इस टर्म में भी है, इस टर्म में देखो इसका एक पावर के साथ में ये 2 कॉमन निकल जाएगा और इसके साथ में देखो 2y और dy अपान में क्या है, dx भी है, मतलब मैं इसको और इसको कॉमन ले सकता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, m स्क्वायर y बच जाएगा। तो इसको मैं लिख लूंगा, चलो यहां पर 2 dy अपान में dx कॉमन ले लेता हूं तो मुझे मिलने वाला है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहां से d2y अपान में dx 2 मिल रहा है और माइनस देखो ये 2 कॉमन निकल गया और इसमें से एक पावर कॉमन निकलेगा तो मेरे पास बचेगा dx dy अपान में dx। अब देखो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इक्वल टू माइनस m स्क्वायर, यहाँ 2y और dy अपान में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा ठीक। इसको इरेज करते हैं, ये हो गया। इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू माइनस अब हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, देखो यहां भी मेरे पास है माइनस टू डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर में ले लेता हूं इसको और इसको एम स्क्वायर और वाई को, ये हो गया ठीक है। और जो ये बचा है इसको मैं क्या कर दूंगा उस साइड ट्रांसफर कर दूंगा इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन में टू डी वाई, संख्या पलट करके इस टाइप का हो जाएगा। अब देखो यहां से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ये बचा हुआ है माइनस और यहां से बचा हुआ एम स्क्वायर वाई बचा है। हमें प्रूफ क्या करना है, देखो एम स्क्वायर इस साइड में है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस आप एम स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो इस स्टेप से आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।